प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज दुनिया में हर कोई अमीर बनने की रेस में दौड़ रहा है और इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द अमीरी का स्वाद चख सके। पर क्या एक मसीही को इस रेस में दौड़ना चाहिए, यानी अमीर बनने के ख्वाब देखने चाहिए? प्रियो, अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है और किसी अमीर से परमेश्वर का कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन धन का लालच आपको हर वह दुष्कर्म करवा सकता है जो आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाता है। पहले तीमुथियुस 6:9-10 में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रियो, यहाँ सिर्फ धन का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि जो धनी होना चाहते हैं, जिसके मन में धन की लोभ है, उनके बारे में बताया गया है। लोभ यानी आवश्यकता से भी अधिक पाने की लालसा, और आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा में मनुष्य अनैतिक बन जाता है और गलत काम करने लगता है। वह उन रास्तों पर चल पड़ता है जिसका अंत विनाश की ओर जाता है। प्रियो, अब आप ही सोचिए, जब किसी के पास बहुत अधिक पैसा होता है तब वे क्या करते हैं? घमंड में जीते हैं, नई नई चीज़ें खरीदने में, यहाँ वहाँ जाने में, पैसों के साथ साथ अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। यहाँ तक कि बराबर वालों के साथ रिश्ता बनाए रखते हैं और दूसरों से दूरी बना लेते हैं। यही नहीं, परमेश्वर को भी याद करना भूल जाते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते जाते हैं। प्रियो, यही बातें तो है जो उन्हें विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। अब आप सोचते होंगे कि तो फिर एक मसीह को क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी हर आवश्यकताओं को पूरा कर सके और साथ ही प्रभु यीशु में भी बना रहे? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। प्रियो, जब तक परमेश्वर ने हमें दुनिया में रखा है तब तक हमें अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करना ही पड़ेगा, और इसके लिए पैसा ज़रूरी है। घर चलाने के लिए, बच्चों की फीस के लिए, छोटी बड़ी वस्तु खरीदने के लिए और भी बहुत कुछ, यानी हमें रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पैसों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। लेकिन क्या पैसे कमाने के लिए हमें यहाँ वहाँ भटकते फिरना चाहिए? नहीं, हमें जो काम मिला है या जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसी में संतुष्ट रहकर हमें अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह सब जानता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। मत्ती 6:31-32 में यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। यही नहीं, भजन संहिता 34:10 में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। प्रियो, इन वचनों से हम सीख सकते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता जिस पर हम भरोसा करते हैं वो हमारी हर कमी घटी को पूरा करेगा। वो हमारी हर ज़रूरतों को जानता है और ये भी जानता है कि हमें कब किस वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी। बस हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जीवन जीना है और तब वो हमारी हर ज़रूरतों को समय पर अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि वो अपने वादों से पीछे नहीं हटता। हमें सिर्फ उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके इच्छा के अनुसार जीना है। फिर देखना वो कैसे हमारी हर कमी घटी को पूरा करता है। वो हमें उन सभी चीज़ों से भरपूर करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यही नहीं, 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो प्रियो, परमेश्वर इतना सक्षम है कि वो अपने भंडार से हमें देता है। वो सब बातों का स्रोत है। परमेश्वर अपने डरवैयों को वो सब देता है जो उसे जरूरी है, क्योंकि वो हमारा पिता है, और एक पिता कभी भी अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। वह समय पर भोजन खिलाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है, सर छुपाने के लिए खूबसूरत घर देता है, और क्या चाहिए? इसी का तो अमीर गरीब दोनों को जरूरत पड़ती है। यहाँ मैं आपके सामने कुछ डाटा रखना चाहूँगा। दुनिया में आज लगभग 8.12 बिलियन लोग हैं, जिसमें ईसाई लोग लगभग 30% हैं, और एक स्टडी के मुताबिक दुनिया की कुल संपत्ति में से सबसे ज़्यादा संपत्ति ईसाइयों के पास है। ईसाइयों के पास दुनिया की कुल संपत्ति में से सबसे ज़्यादा 55% संपत्ति है, यानी आधी से ज़्यादा संपत्ति।
यही नहीं, दुनिया में जितने अमीर लोग हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा 56.2% ईसाई लोग हैं, यानी यहाँ भी आधे से ज़्यादा। तो प्रियो, इससे यह साबित होता है कि परमेश्वर अपने लोगों को हर प्रकार की आशीषों से भरपूर करता है। वह उन्हें रोज की आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रखता, पर उन्हें धनी भी बनाता है। वह उसके डरवैयों को पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाता है। बाइबल में भी हमें कई उदाहरण मिलते हैं जो अमीर लोगों को दर्शाते हैं, जैसे अब्राहम, इसहाक, यूसुफ, दाऊद, सुलेमान और अय्यूब। इन सभी को परमेश्वर ने खूब आशीष दी थी, इतनी कि अपने अपने टाइम में वे सबसे अमीर थे। उत्पत्ति 13:2 में कहा गया है, अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। ध्यान दे, अब्राहम केवल धनी नहीं था बल्कि बड़ा यानी बहुत धनी था। अब इनके धनी होने के पीछे का राज क्या था? यही कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना। यानी प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तब वो हमें संभालता ही नहीं बल्कि हर प्रकार के आशीषों से भी भर देता है। अगर आपको आशीषित होना है तो उस पर भरोसा करके जीना चाहिए। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, इस वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के राज्य का खोज करना है और उसने जो बातें बताई है उस पर चलते हुए धर्मी बने रहना है। तब वो हमें जरूर आशीषित करेगा। हमें जिस भी वस्तु की जरूरत पड़ेगी वो जरूर पूरा करेगा। और रोमियो 10:11 के अनुसार वो हमें किसी भी वस्तु में लज्जित न होने देगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। तो प्रियो, परमेश्वर अपने बच्चों को जरूर आशीषित करता है और वो इतना धनी बनाता है कि उनके नाम के जरिए स्वर्गीय पिता की महिमा हो सके। प्रियो, परमेश्वर धन संपत्ति के विरोध में नहीं है और ना ही अमीरों से नफरत करता है, पर वो उन्हें चेतावनी देता है जो अमीर बनने के लिए ख्वाब देखते हैं, जिनके मन में धन का लोभ होता है, क्योंकि वे ना तो सच्चाई के साथ रह सकते हैं और ना ही अपना मन शुद्ध रख सकते हैं। इसलिए मरकुस 10:25 में प्रभु यीशु ने कहा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सोचने वाली बात है कि अगर परमेश्वर अपने लोगों को धनी बनाता है तो फिर प्रभु यीशु ऐसा क्यों कहते हैं? इसका जवाब यही होगा कि जितना अधिक धन किसी के पास होता है उतना ही अधिक अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर उसके पास होता है। वे परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय अपने धन पर निर्भर रहते हैं। इतना ही नहीं, धन संपत्ति के प्रति प्रेम रखने वाले लोग अपने आप को अधूरा पा सकते हैं और कई तरह के पापों की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। तो प्रिय, अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी धनी बनना है तो पहले परमेश्वर के राज्यों के खोजी बनो। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करो। एक दूसरे से प्रेम से जियो, खुद पर घमंड मत करो। विश्वास में मजबूत रहो और निसंदेह होकर परमेश्वर देगा इसी आशा के साथ जीवन में आगे बढ़ो। तब वो आपको भी अब्राहम, इसहाक, दाऊद, सुलेमान और अय्यूब की तरह जरूर धनी बनाएगा। तो प्रियो, हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर नई बात सीखी होगी जिसे आप अपने जीवन में लागू करेंगे और परमेश्वर आपको भी आशीष से भर देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद। आमीन।